नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सारा दर्पण पर बोर्ड रिजल्ट कैसे भरे। जी हाँ दोस्तों, सारा दर्पण पर न्यू अपडेट आया हुआ है जिसकी एंट्री अपन को करनी है। विषय स्टाफ एवं वी स्कूल का बोर्ड रिजल्ट भरने को सारा दर्पण पर अपलोड कैसे करें, शुरू से अंत तक प्रोसेस देखना है आपको इस वीडियो में। और यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो सभी देखेंगे आज के इस वीडियो पर। विषय अध्यापक पर जो एंट्री करनी है अपन को वो कैसे करेंगे और प्रिंसिपल या हेडमास्टर के लिए क्या प्रोसेस करेंगे, तो सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन प्रेस जरूर करके रखें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद में लाइक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आपको आ जाना है साला दर्पण पर, और साला दर्पण पर आने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर आपको परिणाम का टैब दिखाई देगा। परिणाम टैब पर आपको क्लिक कर देना है। परिणाम टैब के बाद क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्टाफ रिजल्ट दिखाई देगा। स्टाफ के रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो प्रकार के टैब दिखाई देंगे, एक स्कूल परिणाम और एक अध्यापक परिणाम। तो इस पर आपको क्या करना है, अध्यापक और स्कूल परिणाम पर सबसे पहले आपको स्कूल परिणाम भरने के लिए क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिस पर आपको यहाँ पर कुछ निर्देश है उनको पढ़ लेना है कि संस्था प्रदान परिणाम सत्र 2023-24 जिन विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 10 व 12 में नामांकन शून्य है उनको परिणाम नहीं भरना है। जी हाँ, जिन स्कूलों में परिणाम जो कक्षा 10वीं और 12वीं नहीं है उनको परिणाम कुछ नहीं करना है। और दिनांक 1/7/2023 से 29/2/2024 के मध्य कार्यवाहक संस्था प्रदान की प्रविष्टि करनी है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 29 फरवरी के बीच में जो कार्यरत कार्यवाहक है उनको कार्यरत या कार्यवाहक संस्था प्रदान है उनकी प्रविष्टि आगो करनी है। जो यदि आपके पास में जुलाई में नहीं थे लेकिन सितंबर में आपके पास में प्रिंसिपल आ गए तो वो भी एंट्री आप कर सकते हैं। यहाँ पर जिस संस्था प्रधान का विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उन प्रविष्टि पहले करे तत्पश्चात अन्य की करनी है, यानी कि जो पहले आपके विद्यालय में रहे हैं उनकी करनी है, उसके बाद सर्वाधिक कार्यकाल करने वालों की प्रविष्टि आपको पहले करनी है। इसके बाद में संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लोक करना सुनिश्चित करे। कक्षा 10-12 की प्रविष्टि करने पर ही लोक बटन प्रदर्शित होगा। अनलॉक का प्रावधान CBO लॉगिन पर उपलब्ध किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक बार लॉक कर देते हैं तो उसके पश्चात आप केवल अनलॉक जो है CBO के माध्यम से ही करवा सकते हैं। आपके पास उसकी जो है वहाँ पर आपके पास में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो सर्वाधिक अवधि के लिए आपके प्रिंसिपल रहे हैं तो उनकी एंट्री करनी है, और यदि आप कार्यवाहक सर्वाधिक रहे हैं तो कार्यवाहक ही, और यदि आपके जो परमानेंट प्रिंसिपल रहे हैं तो उनकी एंट्री आपको सर्वाधिक यानी कि सबसे पहले करनी है। तो यहाँ पर आना है आपको नीचे से, तो यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है कार्यरत या कार्यमुक्त। सबसे पहले आपको कार्यरत की करनी है। कार्यरत कार्यवाहक जो भी हैं प्रिंसिपल या इंचार्ज, यहाँ पर नेम ऑफ प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट क्लास आ जाएगी, यहाँ पर टोटल अपीयर स्टूडेंट आ जाएंगे 1st, 2nd, 3rd। ठीक है, टोटल पास स्टूडेंट कितने हुए हैं, पास परसेंटेज मेन एग्ज़ाम कितने हुए हैं, कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है, और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव स्थिति सब अवधि कब से कब तक है, कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अपन को करना है कार्यरत पर क्लिक। कार्यरत पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सभी टीचर्स की जो है यहाँ पर आपके सामने एंट्री आ जाती हैं और अपन एंट्री उनकी कर देते हैं। क्लास की जो एंट्री हैं इस प्रकार से आपको क्लास कर देनी है, और इसके बाद में टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट कितने स्टूडेंट थे आपके विद्यालय में तो उनकी संख्या आपको भर देनी है। कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि वर्तमान स्थिति में सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो वो भी आपको भर देना है। सेवा
निवृत्त हैं कि सॉरी सेवारत हैं, तो यहाँ पर सेवारत कर देंगे। इसके बाद विद्यालय में ठहराव की स्थिति कितनी है, यहाँ पर विद्यालय में कब आए थे, तो विद्यालय में आने की, विद्यालय में ठहराव अवधि कब से, यानी कब से आए थे। तो यहाँ पर आप जो सही से डिटेल भरेंगे दोस्तों, तो वो डिटेल यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। वो डिटेल आने के बाद में आपको यहाँ पर परसेंटेज भी दिख जाएगी कि विद्यालय का परिणाम जो कितना रहा था वो परिणाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे आप ये ऐड करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से डाटा ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरे शिक्षक आपको भर देना है। जैसे कि यहाँ पर कार्य मुक्त हो गए मान लीजिएगा, तो यहाँ पर उनका आपको डाल देना है। कार्य मुक्त हमारे पास में हमारे सर हुए थे, और उस टाइम पे भी क्लास 10 थी और वहाँ पर भी बच्चों की संख्या 50 थी, और तो वही एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है सेम डिटो। उसके बाद में आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, लॉक का बटन ऑप्शनल आ जाएगा, फिर आप इसको लॉक कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल भरने के बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जैसे आप 12वीं डिटेल भर देंगे तो यहाँ पर लॉक का बटन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लॉक कर देंगे, लेकिन एक बार लॉक करने के बाद में आपके पास जो है ये बाद में अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए इसको अभी लॉक ना करें। कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद में आपको लॉक कर देना है। हाल फिलहाल इसको मैं लॉक नहीं कर रहा हूं, तो आपको भी इस प्रकार से कार्य कर लेना है। इसके बाद में आप आगे इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे। जैसे कि इसी प्रकार दोस्तों आपको वापस से परिणाम प्रविष्टि में चले जाना है। प्रविष्टि में जाने के बाद में आपको स्टाफ रिजल्ट पर जाना है, और यहाँ पर अध्यापक परिणाम पर आपको चले जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने वापस इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का यानी निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन वाले कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। यानी कि यदि मान लो आपके विद्यालय में किसी एक विषय को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो अधिकतम विषय पढ़ाया है, अधिकतम समय तक पढ़ाया है, उसका यहाँ पर परिणाम निर्धारित करना किया जाएगा। यहाँ पर परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें। यानी कि यहाँ पर आपको केवल जो मेन परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, उसी को शामिल करना है। अन्य परीक्षाओं यानी कि जैसे पूरक परीक्षा है उसको यहाँ पर शामिल नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से और भी हैं कि अध्यापक परीक्षा परिणाम 2023-24 में एक प्रथम है नवक्रमोन्नत विद्यालय अथवा जिनमें सत्र 2022-23-24 में कक्षा 10-12 में नामांकन शून्य रहा है, उन विद्यालयों में भी छात्र प्रविष्टि शून्य भरकर अध्यापक व विद्यालय परिणाम लॉक करना अनिवार्य है। जहाँ पर जो विद्यालय हैं जहाँ पर कक्षा 10 और 12 नहीं है, फिर भी उनको 0 भर करके आपको क्या करना है, लॉक करना है। ऐसा अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों 1/7/2023 से 29/2/2024 के मध्य कार्य व्यवस्थार्थ अध्यापन करवाने वाले समस्त विषय अध्यापकों की प्रविष्टि करनी है। जिन अध्यापकों ने यहाँ पर करवाया है अध्यापन, उनकी प्रविष्टि आपको करनी है। संबंधित संस्था प्रधान विषय अध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य व अंग्रेजी अनिवार्य लॉक में प्रदर्शित नहीं होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य यहाँ पर लॉक नहीं होगा। अनलॉक का प्रावधान जो है CBO के पास में ही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर एंट्री यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के लिए यहाँ पर, और बाकी एंट्री करने के लिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। वही जो कक्षा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ कक्षा 10 संचालित नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें, 12 भी संचालित नहीं है यहाँ पर क्लिक करें। यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 12 संचालित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि आपके पास में कार्यरत हैं तो कार्यरत करना है। तो यहाँ पर अपन ने कार्यरत कर ली है, और यहाँ पर प्रत्येक कक्षा का जो इस प्रकार से हैं, किसी भी टीचर को आपको कर लेना है। बच्चों की संख्या आपको सिलेक्ट कर लेनी है, आपके अनुसार कौन सी क्लास का आप रिज़ल्ट भर रहे हैं उस प्रकार से सिलेक्ट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन भी आपको भर लेना है।
सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट भी आपको तीनों विषय में जो भी आपके सामने आए वो भर देना है। अपीयरिंग स्टूडेंट कितने थे आपके पास में, मान लीजिएगा 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट का इस प्रकार से डाटा आपको भर लेना है। इस प्रकार से उनका रिजल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा जब आप कंप्लीट डिटेल भरेंगे। तो कार्मिक का विद्यालय में ठहराव कितना था वो ठहराव भी आपको यहाँ से भर देना है, यानी कि डेट वाइज, जैसा पिछली बार बताया मैंने प्रिंसिपल का, उस प्रकार से भरना है। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कितनी थी तो वही 29/2/2024 तक आपको करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड का बटन दिया हुआ है, ऐड कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको आगे की प्रोसेसिंग करनी है। जो कार्य मुक्त हैं उनको कार्य मुक्त कर देना है, ठीक है। और इस प्रकार से एक एक करके 1 बाय 1 एंट्री आपको यहाँ पर करनी है और ऐड करते जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू एंड क्लिक टू व्यू लॉग स्टेटस, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर कौन सी कक्षा का लॉग किया हुआ है, माने 10 देखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी नोट मैप्ड आ रहा है, यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का जो विषय है वो शो नहीं होगा, ये भी आपको देख लेना है। अपने यहाँ पर कक्षा 9 नहीं, यानी कि 12 नहीं चलती हैं तो उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों आपको इस प्रकार से कंप्लीट एंट्री कर लेनी है, लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में आपकी डिटेल आगे पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।